प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सभी को नमस्कार। इस प्रार्थना वचन चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज परमेश्वर का वचन हम लेके आए कि परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने से करता है जब व्यक्ति, तो कैसे दुखों में जीवन गुजारने लगता है, कैसे उसके जीवन में समस्याएं आती है, कैसे उसके जीवन में तकलीफ आती है। मेरे प्रियो, आज चाहे आप प्रभु को प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, कि आप अपने आप को जांचते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं कि नहीं मानते। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पहला यहोशू जो है, यहोशू को परमेश्वर कहता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा। अगर आज भी आपके जीवन में कोई घबराहट है, कोई भी आज आपके जीवन में डर है, ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन में क्या कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो हमें परमेश्वर के नज़दीक आने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है और उसके वचनों के अनुसार से अपना जीवन जीने की हमें ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है। मेरे प्रियो, आज हमारे बहुत सारे भाई विश्वासी संडे में प्रार्थना में जाते हैं और भी जगह प्रार्थना में जाते हैं। जब संसार की दुनिया में आते हैं तो संसार की तरह चलने लग जाते हैं, संसार की किनाई बातें करने लग जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझे इस संसार से अलग किया कि हम परमेश्वर की महिमा करें। ये परमेश्वर इस संसार से प्रेम करता है, संसार से प्रेम करता है, और प्रभु चाहता है कि हर एक मनुष्य जीवन पाए। लेकिन जो कोई उस पर विश्वास करता, जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई उस पर विश्वास करता है। मेरे प्रियो, कि आज आप विश्वास करते हैं और आप प्रार्थना करते, आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता। उसका कारण है मेरे प्रियो कि आज आप घबराते हैं। हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो सारी सृष्टि का करता है, वो यहोवा निस्सी है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हमें यहाँ पे कुछ बातों को सीखना होगा मेरे अपने जीवन के लिए। अपने जीवन को हमें चेंज करना होगा, पूर्ण रीति से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना होगा। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग भाई बहन सुबह प्रार्थना करते हैं, संडे भी जाते हैं, दान दशमांश भी देते हैं, लेकिन वो उनका जीवन जो है संडे ही तक होता है और कुछ दिनों तक होता है। फिर वो संसार में जब चलते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल जाते हैं। फिर उनके जीवन में निराशा आती है, फिर उनके जीवन में कमजोरी आती है। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे क्या सिखाता है? आइए हम पहला यहोशू पहले में हम पढ़ेंगे और यहाँ पर 9 आयत से पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक हम देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर आयत 9 में, मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिया बांधड़ हो जा, भय न खा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो कहता है कि यहोशू को कहता है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिया बांधड़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पर यहोशू को नहीं, हम सबको कह रहा है परमेश्वर यहोशू के द्वारा। मेरे प्रियो, आप और मुझसे भी परमेश्वर प्रेम करता है और आप और मुझसे यही चाहता है परमेश्वर की हम आज्ञाओं को माने। जब आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, हमारे जीवन में चिंताएं आ जाती हैं, हमारे जीवन में कई तरह की परेशानियां आ जाती हैं। हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में, विश्वासी भाई बहनों के जीवन में और बहुत समस्या, रोग भी आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर के अधीन न जीने का कारण। मेरे प्रियो, क्या आज आप परमेश्वर के अधीन नहीं जीते हैं? तो अभी मन फिराइए, अभी मन फिराइए और परमेश्वर के अधीन आइए। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपको छुटकारा मिलेगा। चाहे रोग हो, चाहे बीमारी हो, चाहे टीबी हो, जादू टोना हो, कैंसर हो, कोई भी बीमारी हो, आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन आपको परमेश्वर पर विश्वास करना कि वो है और उत्तर देता है। मेरे मसीह भाई बहन जो प्रभु में हैं, वो विश्वास करते हैं, वो जीवन पाते हैं। लेकिन जो विश्वास नहीं करते, मैं उन्हें भी बोलता हूँ कि वो विश्वास करें। और जो विश्वास करते हैं, जो प्रार्थना में जाते हैं, उन्हें मैं ये भी कहता हूँ कि कंटिन्यू एवरीडे परमेश्वर का वचन माने, अपने आप को जांचें कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं कि नहीं मानते। कहीं ऐसे तो नहीं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं के विपरीत अलग ही जिंदगी जीते हैं। यहाँ पर यहोशू को परमेश्वर कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिया बांधड़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हम यहोशू के पहले अध्याय के 9वीं आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, मैं तेरे संग रहूँगा।
मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हम आदन की वाटिका में जब देखते हैं कि परमेश्वर ने वहाँ पर भी आदन और हवा के साथ में संगति करता था, आता था, परमेश्वर बातें करता था। लेकिन वहाँ पे परमेश्वर ने जिस चीज़ को मना किया था कि वाटिका के बीच का वृक्ष का फल न खाना, नहीं तो मर जाओगे, लेकिन शैतान ने हवा को भरमाया, बहकाया शैतान ने, और हवा ने उस वाटिका का फल खाया, भले और बुरे ज्ञान का, और जो है पूरा सृष्टि उनके द्वारा पाप में आ गई, और वो दोनों, आदन और हवा दोनों पाप में गिर गए और परमेश्वर से दूर हो गए। आज्ञाओं का उल्लंघन। आज भी क्या प्रभु को जो मानते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, क्या परमेश्वर के पूरा विश्वास योग्यता, पवित्रता के साथ में अपना जीवन जी रहे हैं क्या? हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको विश्वास योग्यता के साथ में, परमेश्वर के साथ में ईमानदारी से जीवन जीना है। आपको वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है और परमेश्वर के साथ साथ चलना है। और यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर यहोशू कहता है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, भय न खा, है ना, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे संग रहता है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मन को कच्चा ना करें। वो जीवित ईश्वर है, वो हमें दृढ़ करेगा। वो धूल में से उठाकर वो राजाओं के संग बैठाने वाला परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के 4 में में लिखा है, सुन इजराइल, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। और इजराइल कौन है? इजराइल परमेश्वर का चुना हुआ लोग है, जो प्रभु पर विश्वास करते, जो इस ईश्वर पर विश्वास करते हैं। और परमेश्वर वहाँ पर कहता है कि मैंने कहा ना कि थी, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा मैं ही हूँ, मुझे छोड़ कोई यहोवा नहीं। तुम अपने सारे शक्ति से, सारे बुद्धि से, सारे ज्ञान से, सारे जीव से प्रेम करना और अपने बाल बच्चों को भी सिखाना। अपने तेरी आंखों के टीके का कारण हो, दीवार में लिख ले, हाथ पर लिख ले। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल न जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़कर हम और भी इधर उधर की ज़िंदगी में जीने लग जाएं। आज प्रभु के लोगों का दुखों का कारण यही है कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़कर अपने जीवन जीने लग जाते हैं, संसार की नहीं जीने लग जाते हैं। और जो लोग विश्वास नहीं करते, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा कि मेरे प्रियो, आप मेरे साथ आज ही प्रार्थना कीजिए, आज ही प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको छुड़ाएंगे, प्रभु आपको जीवन देंगे। वो बहुत प्रेम करते हैं, वो महान परमात्मा है जो स्वर्ग छोड़ के इस संसार में आया और पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया, कुंवारी मरियम के द्वारा, है ना। दुर्बलताओं को ले लिया, सबकी कमजोरियों को ले लिया। प्रभु ने कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और मेरा जुआ ठौल, मेरा जुआ तुम्हारा हल्का और सहज है। अगर आप विश्वास करेंगे आज तो जीवन पाएंगे। और खासकर प्रभु के लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, आज का मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा कि हमें हियाव बांधना है, दृढ़ हो जाना है, घबराना नहीं है, क्योंकि आपका और हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। आप आज्ञाओं का उल्लंघन मत कीजिए। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार से अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर का वचन आपको क्या सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, परमेश्वर के वचन के विपरीत इधर उधर जीवन मत व्यतीत कीजिए। नीति वचन 3 में लिखा हुआ, नीति वचन अध्याय 3 के 5 और 6 में मैं पढ़ना चाहूँगा। वहाँ पर लिखा है, वहाँ पर परमेश्वर का वचन इस तरह से लिखा है। परमेश्वर का वचन वहाँ से कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से मुझ यहोवा पर भरोसा रखना और मुझे स्मरण करके काम करना, तो मैं तेरे रास्तों को निकालूंगा। हमें परमेश्वर को स्मरण करके प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु के अधीन जीते हैं, हमें आगे बढ़ना है। मेरे प्रिय, इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि आज जो भी कोई दुखी है, बीमारी है, निराश है, उदास है, इसी वक्त उनके जीवन से छोड़ के जाएगा। आप परमेश्वर पर विश्वास करें, उस जीवित ईश्वर पर विश्वास करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें कि यीशु मसीह आपके लिए पलवरी क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। आपके पाप चाहे कितने भी लाल रंग के हो, धो के तुम्हें शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। रोमियो 10:9 में लिखा कि यदि तू अपने मुँह से यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण करे कि वो मेरा प्रभु है और परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, उस सारी सृष्टि का परमेश्वर जो हर एक मनुष्य से प्रेम करता है, वो आपको जीवन देना चाहता है। वो आप घबराएं नहीं, आपका मन कच्चा न हो, आप दृढ़ हो जाएं।
यहाँ पे परमेश्वर यहोशू भर को नहीं कहता है, हम सभी को कहता है। जो विश्वास करते हैं उनको भी कहता है, और जो विश्वास नहीं करते उनको ये कहता है कि तुम विश्वास करो, मेरी आज्ञाओं को मानो। और जो विश्वास करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, विनती करते, उन्हें भी प्रभु कहता है कि मेरी आज्ञाओं को मान, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद जीवित और अनुग्रह, आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। आपकी कोई भी रोग हो, बीमारी हो, आप इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए अपने जीवन में और विश्वास कीजिए, आपको परमेश्वर चंगा करेंगे। आपका विश्वास आपको जीवन देगा। आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। चाहे आपकी कोई भी रोग हो, बीमारी हो, टीबी हो, कैंसर हो, आप लकवे से परेशान हैं, अपने जीवन से परेशान हैं, आप नशे से परेशान हैं, आपको गंदे स्वप्न आते हैं, गंदी चीज़ें दिखती हैं रात में, वो सबसे छुटकारा मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद जीवित और अनुग्रहकारी राजाओं का राजा, मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु आपने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। प्रभु आप हर एक मनुष्य से प्रेम करते हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रभु, आज जो तेरी आज्ञाओं को नहीं मानते परमेश्वर पिता, और प्रभु उनके जीवन में निराशाएं हैं परमेश्वर पिता, उनके जीवन में कमजोरियां हैं परमेश्वर पिता। हर एक निराशा, हर एक कमजोरी यीशु के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो भी लंगड़े हैं, लुलबे हैं, प्रभु सबको आँख प्रभु चंगा कीजिए परमेश्वर पिता। जो भी टीबी कैंसर से पीड़ित है प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाएं प्रभु, इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। धन्यवाद रबा सिखा लबा परमेश्वर पिता। राजाओं का राजा दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु लंगड़े चल जाते हैं यीशु के नाम से, अंधे देखने लग जाते हैं यीशु मसीह के नाम से, कोड़े शुद्ध किए जाते हैं यीशु मसीह के नाम से, हर एक रोग बीमारियां, हर एक बंधन टूटते हैं यीशु मसीह के नाम से, जादू टोने के बंधन टूटते हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर आप प्रभु जादू टोने के बंधन टूटे प्रभु, आप प्रभु हर एक बीमारियां टूट जाएं यीशु के नाम से। ओ प्रभु एकमात्र तू ही यहोवा है, तू ही यहोवा निस्सी है, तू ही यहोवा शालोम है, तुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है मेरे परमेश्वर प्रभु। ए प्रभु धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जो भी प्रभु तुझ पर विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन पाए प्रभु। आपने यहोशू से कहा मेरे परमेश्वर पिता, तेरा मन कच्चा न हो, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, भय न खा, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मैं परमेश्वर पिता प्रार्थना करता हूँ, आज जो जितने भी भाई बहन घबराए हुए हैं अपने जीवन से परमेश्वर पिता, उन्हें नौकरी नहीं मिलती, उन्हें जॉब नहीं मिलती, वो सोचते हैं क्या करेंगे परमेश्वर पिता, लेकिन आपने कहा कि तो हियाव बांधो, दृढ़ हो जाओ, भय न खाओ, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। प्रभु वो विश्वास करें प्रभु, उनके हृदय को बदल परमेश्वर पिता, वो जाने कि तू कितना प्रेमी परमेश्वर है प्रभु। और तेरे लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ जो विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता, और प्रभु वो सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। प्रभु आप सब प्रार्थना को सुनते हैं परमेश्वर पिता, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु आपकी आज्ञाओं से विपरीत जीवन जीते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता उनको प्रभु जीवन दीजिए और भी ज्ञान दीजिए परमेश्वर पिता, आपका डर माने, आपका भय माने, और यहोशू आपके अधीन जिए, आपकी आज्ञाओं को माना परमेश्वर पिता, और वो वायदे को देश में लेके गया प्रभु, और जिस देश में जाना था परमेश्वर पिता हो अबर सीखला प्रभु अपने लोगों को भी आशीष कीजिए, ब्लस कीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद राजाओं का राजा, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु की जिसके भी प्रभु सिर में दर्द है, रसोलियाँ हैं, गांठ है परमेश्वर पिता, प्रभु उनके जीवन को ब्लस करो परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु से इस प्रार्थना वचन चैनल के माध्यम से प्रभु आपने हमें मौका दिया परमेश्वर पिता कि हम बहुत सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर सकें, बहुत सारे भाई बहनों के लिए हम प्रभु आशीषों का कारण हो परमेश्वर पिता। प्रभु हम आशीष मांगते हैं प्रभु हम आशीष मांगते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जितने भी टीबी से परेशान है प्रभु चंगे हो जाए यीशु के नाम से, कोई भी बीमारी है उनके शरीर में, रसोलियाँ, तिल, गांठ, यीशु के नाम से चंगे हो जाए परमेश्वर पिता। राजाओं का राजा, दया करने वाले, अनुग्रह करने वाले स्वामी, आसमान और जमीन को बनाने वाले प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु आशीष करो, बरकत दो परमेश्वर पिता। धन्यवाद सारी बातों को परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते प्रभु जो भी जीवन में कि किसी भाई बहन के पैरालाइज है प्रभु पैरालाइज जाए यीशु मसीह के नाम से, जादू टोने से परेशान है यीशु मसीह के नाम से जादू टोना जाए उसके जीवन से परमेश्वर पिता। प्रभु उसके घर में बरकत नहीं होती, आशीष नहीं होती, यीशु मसीह के नाम से उसके जीवन में बरकत आ जाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद राजाओं का राजा। प्रभु आपने मनुष्य से प्रेम किया है, आपने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है प्रभु। हर एक भाई बहन तेरे पास आए प्रभु, पश्चाताप करे प्रभु, प्रभु और तू जीवन प्रभु। शैतान भरमाने वाला शैतान यीशु के नाम से नाश करते शैतान को, सारी युक्तियों को यहोवा की आग से
चलाते हैं शैतान के सारे कार्यों को। परमेश्वर पिता धन्यवाद राजाओं का राजा, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए आदर महिमा को प्रभु जी प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको हील किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। आप रिसीव कीजिए इस प्रार्थना को और विश्वास कीजिए, और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस चैनल को, प्रार्थना वचन चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि जो भी हम प्रार्थना विषय भेजते हैं, वचन भेजते हैं, वो आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में हमें प्रार्थना विषय दें मेरे प्रियो। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम हमेशा आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। आप बता सकते हैं कि अब आपके जीवन में क्या परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, आप हमसे बता सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। आप सभी को प्रभु आशीष दे।